नमस्कार। बारूद के ढेर पर बैठा पाकिस्तान किसी भी वक्त फटने वाला है। पीओके की घर वापसी से पहले एक नए बांग्लादेश की तैयारी हो रही है। विद्रोह की चिंगारी ने अब की बार 100 से भी ज्यादा पाकिस्तानी जवानों को मौत के घाट उतार दिया है और सिर पर मौत का कफन बांधे बलूच लिबरेशन आर्मी अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने जा रही है और इसी के साथ बलूच पर की गई राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की भी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने जा रही है। क्या है पूरा मसला, आइए मैं आपको बताती हूँ अपनी इस खास रिपोर्ट में। खौफ में पाकिस्तानी हुकूमत, मौत के मुंह में पाकिस्तानी फौज, एक नए बांग्लादेश की तैयारी, अब की बार आर पार की जंग, बलूचिस्तान पर सत्य सिद्ध होती भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज का पाकिस्तान देखिए बलूचिस्तान को मुल्क का अखंड हिस्सा बताता है, जबकि जिसे वो अपना कहता है हकीकत में उसका कभी था ही नहीं और ना ही कभी हो पाएगा। बलूचिस्तान को लेकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग अब की नहीं है बल्कि 1947 से है। अतीत इस बात की गवाही देखिए आज भी देता है कि भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के 4 दिन पहले ही बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। हालांकि 227 दिनों तक ही बलूचिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र की सांस ले पाया, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक साजिशों के चलते ना चाहकर भी कलात के खान अहमद यार खान को जिन्ना के आगे झुकना पड़ा और जबरन 27 मार्च 1948 में बलूचिस्तान का विलय पाकिस्तान में हो गया। तब से लेकर देखिए आज तक बलूचिस्तान के अंदर विद्रोह की चिंगारी सुलग रही और अब यही चिंगारी ज्वाला बन चुकी है जो अब पाकिस्तान को जलाकर राख भी कर रही है। जी हाँ, हाल ही में बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया है, जिसमें 100 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ऐसा दावा बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाल फिलहाल में किया है। कुछ दिनों पहले तो देखिए हाईवे को ब्लॉक करके 2 दर्जन पाकिस्तानी पंजाबियों को भी गोलियों से भूना गया था। आलम यह है कि दिन पर दिन सेना बलूचियों पर जितना अत्याचार बढ़ा रही है, बलूच भी उतनी ही ताकत से उसका जवाब दे रहे हैं। और इसी के साथ पीओके की वापसी से पहले बलूचिस्तान के अलग होने की भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर खरी उतर रही है। हमने उनका भला सोचा लेकिन उन्होंने हमेशा हमारा बुरा सोचा। आज पोजीशन ये है जो भविष्यवाणी 2019 में की गई थी कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे, क्या वो सच? पाकिस्तान ने तालिबान को प्रमोट किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबानी को प्रमोट किया और वही तालिबान अब बलूचिस्तान पख्तून को पाकिस्तान से अलग करेगा। पहला टुकड़ा जो है 71 में जो है आपका बांग्लादेश हो चुका था। दूसरा बलोच और पख्तून जो हैं पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। पीओके बिल्कुल तैयार है क्योंकि पीओके की आवाम भी उसी तरीके से त्रस्त है जिस तरीके से अफगानिस्तान में आपके पाकिस्तान ने इंटरफेयर करके वहां के लोगों को त्रस्त किया। तो बहुत जल्दी ही पीओके भारत का हिस्सा होगा। तीसरा पाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान पख्तून हो गया, पीओके हो गया 3, बांग्लादेश 4, चौथा जो सिंध का तो सिंध बांग्लादेश तो अलग हो चुका है, एक हिस्सा वो है पाकिस्तान का। दूसरा आपका पख्तून और बलूचिस्तान जी। तीसरा कट लगेगा आपका सिंध का, पंजाब और सिंध का, और चौथा जो कट लगेगा उसमें पीओके हट जाएगा और 5वां भाग जो रह जाएगा मुट्ठी भर पाकिस्तान। बलूचिस्तान देखिए पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है, इसे आप ऐसे समझिए कि मुल्क का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है। जी हाँ, 3,47,000 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर तक का इसका क्षेत्रफल दायरा फैला हुआ है, जबकि यहाँ की आबादी बहुत ही कम है। और इसके पीछे का पता है सबसे बड़ा कारण क्या है? पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूचियों का अपहरण। विद्रोह की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से हजारों लोगों को गायब कर रखा है और ये गायब हुए लोग इस वक्त जिंदा हैं या नहीं है, कहां है, कोई नहीं जानता। जी हाँ,
जो बलोच होते हुए बलूचिस्तानियों के बारे में और बलूचिस्तान की आजादी के बारे में सोचते थे, लेकिन अब वो कहाँ है, मैंने बताया ना, कोई नहीं जानता। बलूचिस्तान खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर इसलिए देखना चाहता है ताकि बलोच लोगों का उत्थान हो सके, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का वो लाभ उठा सके, क्योंकि उनका उस पे हक है, उन्हें मूलभूत सुविधा मिल सके। जबकि पाकिस्तान के चंगुल में फंसा बलूचिस्तान आज बेहाल हो गया है। गैस और बहुमूल्य खनिज की खदानों पर दोहन पाकिस्तान कर रहा है। बलोच का उन पर कोई अधिकार नहीं है, बल्कि चीन को भी इसमें हिस्सेदारी मिल चुकी है। ऊपर से बलोच लोगों के साथ पाकिस्तान का अमानवीय व्यवहार, अत्याचार, दमन नीति किसी से छिपी नहीं है। और इन्हीं कारणों के चलते अब बलूचिस्तान में आजादी की जंग का बिगुल फूंक किया है। जी हाँ, पंजाब प्रांत वालों को खोज खोज कर मारा जा रहा है। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी और विद्रोह की आग में खून की नदियां बहाई जा रही हैं। गोलीबारी से लेकर हिंसक झड़पें इस वक्त तेज हो गई हैं। कंगाली और बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान एक बड़ी सिरदर्दी बन गया है। बांग्लादेश में हुए इस्लामिक तख्तापलट की देखा देखी अब एक नया बांग्लादेश बनाने की तैयारी जोरों पर। और ऐसे में यही कयास लगने लगे हैं कि पीओके की वापसी से पहले ही क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से कटकर अलग हो जाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि समय आ चुका है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि एफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा।
इससे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा।